नमस्कार मित्रों, फिर से हाजिर हूं एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है, या यूं कहें कि फिल्मी स्टाइल से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह मुद्दा फिल्मी स्टाइल से कैसे हुआ। तो साहब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला एक पड़ता है बदायूं। वहां पर एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें सुनने और देखने के बाद हो सकता है कि आपके आंसू ना रुक पाए, रोंगटे खड़े हो सकते हैं साहब। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आखिरकार ये क्या बताना चाह रही है। एक लड़का मेरे साथ शादी का झांसा देके संबंध बनाता रहा। वो मेरे ही गांव का था और बोलता था मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद मैंने उससे बोला कि शादी कब करोगे, तो उसने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। इसकी मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की और उसमें कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो लड़का प्रॉपर मुझे मारने की धमकी दे रहा है, पीछा करवा रहा है, बोल रहा है कि मैं घर बैठे ही तुझे मरवा दूंगा, अगर तू मुंह खोलेगी तुझे तेरी वीडियो के साथ फेमस कर दूंगा। और उसने मुझसे पहले भी कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है, जो बदनामी के डर से सामने नहीं आई, एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने। मैं इंसाफ चाहती हूँ। आप पार्टी से जुड़ी? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। साहब तस्वीर इतनी ही नहीं है कि जिसने जो बताया और वो सत्य हो गया। ये महिला, ये लड़की एसएसपी ऑफिस कई दिनों से चक्कर काट रही थी अपने न्याय के लिए। इसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग था और वो शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद में उसने शादी का भी हवाला दिया, लेकिन बाद में ना इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद ये पीड़ित महिला ये सीधे एसएसपी के चक्कर काट रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी साहब। इसी बयान के बाद सीधे तौर पर वह अपने घर जा रही थी, तो बदायूं के ही भटपुरा गांव, कह सकते हैं कि उसी के इलाके के भटपुरा गांव पड़ता है, वहां पर जिसकी यह शिकायत करने जा रही थी उससे जुड़े हुए लोगों ने इसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि तेजाब डालने के बाद क्या हुआ। यह वाकया एक ही दिन का है साहब, कोई अलग अलग नहीं है। सवाल खड़े होते हैं आखिरकार कि आखिरकार महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें कहां से लगाम लग पाएगी। आप बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों के पन्नों में पढ़ पा रहे होंगे कि आखिरकार देश में किसान आंदोलन कर रहा है, ये वैक्सीन बन रही है, कई सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में हमला किया गया, जो सीधे तौर पे आपने बयान सुना, बयान के बाद में वो घर लौट रही है, जिसके बाद हमला किया गया। एक बार साहब वो तस्वीर देखिए कि जब वो घर जा रही थी तो हमला होने के बाद उसको जिला अस्पताल में कैसी हालत में भेजा गया। क्या हुआ बेटा आपके साथ? पहले पानी तेजाब डाल दिया किसी ने क्या बेटा? पकड़ो पीछे कौन कौन है, संग में कोई है ना? ये है ना से बात ले जाना उसे इमरजेंसी बात नहीं है, इमरजेंसी। ये वो तस्वीर थी जब हमला हो चुका था, अपराधी फरार हो चुके थे। हालांकि जब इसकी जानकारी एसएसपी संकल्प शर्मा से की तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर रासायनिक पदार्थ से हमला किया गया है, एक की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन साहब सवाल तो खड़ा होता है प्राथमिकता दौर पर कि आखिरकार महिला की सुनवाई चौकी से ही खत्म हो जानी चाहिए या थाने से ही खत्म हो जानी चाहिए। उसकी यहां पर सुनवाई ना होने के कारण वो एसएसपी ऑफिस के भी चक्कर काट रही थी, जिसके बाद वहां पर भी सुनवाई सही तरीके से ना होने के कारण जब तेजाब पड़ जाता है तब एसएसपी साहब जागते हैं। या यूं कहें कि महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न में का उसका इंतजार करते हैं कि जब पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल या फिल्मी रंजिश हो चुकी होगी उसके बाद ही कोई सुनवाई हो सकती है। आखिरकार कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो छूट जाते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने और बताने और समझाने की कि आखिरकार समाज में किस किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।
अगर ये बात समझ में आई हो या कुछ जानकारी मिल पाई हो तो कृपया इसमें लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, परिचितों और जानने वालों को जरूर से जरूर भेजें। नमस्कार। मामला है, इसमें थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अपने ही गांव के एक युवक पर शादी का वादा करके बलात्कार करने और फिर रासायनिक पदार्थ से घायल करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। तथ्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है और जल्दी ही एक्यूज्ड की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।